हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने जा रहे हैं दोस्तों। आज का जो सेट है सेट नंबर 6 है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है जो सेट नंबर 1 से लेकर 5 नहीं देखे वो जाइए प्लेलिस्ट में, 1 से लेकर 5 तक एक से दो बार जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए दोस्तों। जिन भाई बहनों को मैथ का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन भी दोस्तों वो टेलीग्राम से जाके इस पीडीएफ को लोड करें, मैथ के साथ इसका सोल्यूशन भी दिया जाता है दोस्तों। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीके का वीडियो करवाते हैं दोस्तों 20 मिनट में, 20 से 25 मिनट में दोस्तों। 20 से 25 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से वक्षीय आर्बोरियल जानवर की पहचान करें। देखिए पहला जलहस्ती नहीं होगा दोस्तों, बंदर आपका सही है दोस्तों। क्या होगा? बंदर होगा। पहले देखिए किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा और मसालेदार होता है दोस्तों। आप सभी साथी जान रहे हैं कैस्पेसिन के कारण दोस्तों। किसके कारण? कैस्पेसिन के कारण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है दोस्तों? ये करता है न्यूटन के गति का नियम दोस्तों। न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। फर्स्ट नियम का दोस्तों, उस समीर को क्या कहा जाता है? उस समीर को क्या कहा जाएगा जो समानांतर रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? उसे हम लोग स्तरीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तरीय समीर दोस्तों। चलिए हम लोग 44-45 देखते हैं। ओरल वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? देखिए पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास साल किए थे, लेकिन यहाँ पूछा ओरल वैक्सीन दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन अल्बर्ट साबिन का होगा। क्या होगा? अल्बर्ट साबिन दोस्तों। सिर्फ पोलियो वैक्सीन होता तब जोनास साल होता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चलिए देखिए। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न करते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर दोस्तों। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ये लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है दोस्तों? ये हो गया न्यूटन के तृतीय नियम। क्या होगा दोस्तों? न्यूटन के तृतीय नियम का ये उदाहरण है। चलिए 48 चलते हैं। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। चलिए दोस्तों डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वायरस दोस्तों। क्या कहेंगे? वायरस। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 49 देखिए। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों? तो किण्वन के द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? किण्वन के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 50 देखिए। असम में पारंपरिक घरों में सिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? सिल्ट पर क्यों बनाया जाता है दोस्तों? असम में पारंपरिक घरों को सिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा होता है। क्या होता है दोस्तों? बाढ़ यानी पानी दोस्तों। पानी और वन्य जीवों का खतरा बढ़ता है, इसलिए कारण बनाया जाता है दोस्तों। एक गेंडे के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या दोस्तों? एक गेंडे के सींग में और मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या होता है? उसे हम लोग कहते हैं केरोटीन। क्या कहते हैं? केरोटीन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52 निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिलमान में रहता है दोस्तों? बिलमान में जो रहता है वो आपका खरगोश होता है। कौन होता है? खरगोश। 53 देखिए। चलिए हमारी अंतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। देखिए क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण असंतुलित है दोस्तों? देखिए H2Cl2 संतुलित है दोस्तों। 2KClO3 2Cl3O2 ये भी संतुलन है दोस्तों, लेकिन हमको असंतुलन खोजना है दोस्तों। तो आपका क्या होगा? आपका बी होगा दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 देखिए, अंडे की जर्दी में पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन पाया जाता है दोस्तों? अंडे की जर्दी में पीला भाग में कौन सा 90% अधिक विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 दोस्तों, जिसे हम लोग साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। 56 देखिए, मछली के समूह को कहा जाता है, मछली के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल दोस्तों। 57 देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। क्या बोला गया? पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में दोस्तों। 58 देखिए, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत पर कार्य भौतिकी के किस सिद्धांत पर एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। किसका? न्यूटन के तृतीय नियम का। 59 देखिए, कौन सा बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो इबोला चमगादड़ के कारण होता है। कौन सा दोस्तों? इबोला। 60 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर स्तनपायी है? स्तनपायी जो जानवर है दोस्तों वो व्हेल है। कौन है? व्हेल दोस्तों। 61 देखिए, कौन सा मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है दोस्तों? ये मेसेटर जोड़ता है। कौन होता है? मेसेटर दोस्तों। 62 देखिए, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है दोस्तों, उसे हम लोग केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केल्विन कहते हैं। चलिए हम लोग 63 चलते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे कहते हैं दोस्तों। 64 देखिए, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग साथियों प्रकाशीय सघनता। क्या कहते हैं? प्रकाशीय सघनता दोस्तों। 65 देखिए, प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में दोस्तों एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? एथिलीन का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सहजीवी संबंध है दोस्तों? लाइकेन जो आपका सहजीवी का संबंध है, लाइकेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 67 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बता रहा है? सेरिकल्चर शब्द किससे संबंधित है? तो रेशम की खेती से दोस्तों। 68 देखिए, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किस प्रकार से? वायु प्रदूषण के कारण होता है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 देखिए, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर निम्नलिखित में इसे शामिल किया गया दोस्तों? तो द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किसे किया गया? द्वितीय उपभोक्ता को दोस्तों। 70 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नोबेल गैस है दोस्तों? नोबेल गैस जो है वो फ्लोरीन है दोस्तों, आर्गन है, सॉरी दोस्तों, नोबेल गैस जो है वो आपका आर्गन है दोस्तों। चलिए 71 चलते हैं। छुई मुई पौधे के वैज्ञानिक नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं साथियों मिमोसा पुडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमोसा पुडिका दोस्तों। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों, उसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। 73 देखिए, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है दोस्तों? तो ये पौधा जैव निम्नीकरणीय हो गया दोस्तों। यहाँ जैव और निम्नीकरणीय रहेगा तो ये पोलोथीन होगा दोस्तों। चलिए हम लोग 74 देखते हैं। बेरी नामक रोग निम्नलिखित निम्न में से किसके विटामिन की कमी से होता है? बेरी नामक रोग दोस्तों, ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी नामक रोग दोस्तों। चलिए 75 देखते हैं। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखते हैं दोस्तों? इसे स्थानिक समूह में रखते हैं। किस समूह में? स्थानिक समूह दोस्तों। चलिए 76 देखिए, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं? एशियाई टुंड्रा के निवासी को समूह को हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसे सेमोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमोइड दोस्तों। चलिए 77 देखते हैं। डोलड्रम निम्न अक्षांशों के मध्य स्थित है। डोलड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है दोस्तों? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर दोस्तों। चलिए 78 देखते हैं। पंचायत समिति के प्रधान चुनाव को कहते हैं, पंचायत समिति के सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचायत समिति के सदस्य को पंचायती समिति के प्रधान का चुनाव कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, उदारवाद का है और समाजवाद का। किसका है? उदारवाद और समाजवाद का। ऐसे देखिए, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किए थे। कौन किए थे? सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन किए थे दोस्तों वो गौतम किए थे। कौन?
गौतम तो दोस्तों न्याय का देते, न्याय का गौतम। कपिल दिए होंगे दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों। और योग का पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। 81 देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो हेक्टर मुंडो जो था दोस्तों बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग अंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड बेलेजरी जो है ये चतुर्थ अंग्ल मैसूर ये भी सही है आपका दोस्तों। लेकिन लॉर्ड प्रथम मराठा युद्ध जो हुआ था ये वारेन हेस्टिंग के संस्काल में हुआ था दोस्तों, ये गलत है। वारेन हेस्टिंग दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के काल में प्रथम मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों, इसलिए गलत है आपका डी है दोस्तों। 82 देखिए भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए कूट में सुमेलित कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच हुआ दोस्तों 1931 में दोस्तों। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन दोस्तों 29 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। भगत सिंह की मृत्यु दोस्तों 23 मार्च आपको 1931 को हुआ था भगत सिंह की मृत्यु दोस्तों। गादवे इरविन समझौता दोस्तों 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 83 देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो आप सभी साथी जान रहे हैं 1913 में दोस्तों। चलिए 84 देखते हैं हम लोग। बाण सागर परियोजना स्थित है, तो बाण सागर सोन नदी पर है दोस्तों, ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है दोस्तों। किस ओर? उत्तर की ओर। 85 देखिए हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है दोस्तों, पूर्ववर्ती अब्बाक का उदाहरण। किसका? पूर्ववर्ती अब्बाक का दोस्तों। 86 देखिए सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी पर है दोस्तों? चिनाब नदी पर। किससे? चिनाब नदी से दोस्तों। 87 देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और आसफ अली खां किए थे दोस्तों। सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा हुआ था। 88 देखिए यह किसने कहा था कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ये बोला था अरस्तु दोस्तों। कौन बोला था? अरस्तु दोस्तों। मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, कौन बोले थे? अरस्तु दोस्तों। 89 देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण कराया दोस्तों, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का दोस्तों। और सबसे ज़्यादा नहर कौन खुलवाया था? फिरोज तुगलक। सबसे ज़्यादा अगर पूछे नहर दोस्तों, नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक दोस्तों 300 प्लस नहर का निर्माण करवाए थे। चलिए 90 नंबर देखिए चाणक्य को अन्य नाम से जानता दोस्तों, तो कौटिल्य के नाम से दोस्तों। चाणक्य को अन्य नाम से जानते तो कौटिल्य हो गया एक दोस्तों, एक हो गया विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। 91 देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इनका गठन 1931 में हुआ था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 92 देखिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय को बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो राजा सिताब राय दोस्तों। किसे नियुक्त किया? राजा सिताब राय को दोस्तों। 93 देखिए मोनालिसा किस पर पेंट किया जाता है? लकड़ी पर दोस्तों। किस पर? लकड़ी पर। 94 देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो स्वामी सहजानंद ने किया था दोस्तों। कहाँ किया था? पटना में दोस्तों। 95 देखिए भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक ही दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों। भारत में किस राज्य में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। 96 देखिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों। अब कब आया था दोस्तों? तो इब्न बतूता आए थे 1333 में दोस्तों। चलिए 1930 में किसने इंडिया रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया दोस्तों? तो ये सूर्यसेन दोस्तों। कौन किया था? IRA का तो किए थे सूर्यसेन दोस्तों 1930 में। 98 देखिए तटरेखा में कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? 200 मील दोस्तों। 99 देखिए पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दोस्तों। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दोस्तों। चलिए हम लोग आराम से चलते हैं 100 क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे के स्तर कौन होते हैं दोस्तों? तो आपका ग्राम सभा होता है सबसे निचला स्तर, जो ग्राम सभा पंचायत होता है दोस्तों। 101 देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है दोस्तों वे गोपाल कृष्ण गोखले हैं दोस्तों। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों। कब इसका स्थापना हुआ? 1905 में दोस्तों।
बुक बहुत सारा बुक में 1904 भी दिया रहता है दोस्तों, 1905 भी रहता है। 102 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों संथानम समिति की रिपोर्ट की समिति की अध्यक्षता पर की गई थी, सिफारिश पर की गई थी संथानम समिति की रिपोर्ट पर दोस्तों। 103 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1914 में दोस्तों। किस वर्ष? 1914 में। 104 देखिए, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए किसकी स्थापना किया गया था? बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी, बिहार अक्षय एजेंसी, बिहार अक्षय विकास एजेंसी दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी दोस्तों। क्या होगा? बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 105 देखिए, चंद्रशेखर आजाद का मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे दोस्तों? इलाहाबाद में हुए थे शहीद दोस्तों। इलाहाबाद के कहाँ दोस्तों? अल्फ्रेड पार्क में। ये ध्यान रखिए, कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक 106 देखिए दोस्तों, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है दोस्तों? तो पूर्णिया है। कौन है? पूर्णिया दोस्तों। 107 देखिए, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत कितने क्षेत्र में कृषि कार्य होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 60%। तो दोस्तों कृषि कार्य प्रारंभ है दोस्तों। कितने पर? 60% पर दोस्तों। चलिए 108 देखते हैं हम लोग, केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर है दोस्तों। इसको देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित है दोस्तों? तो आपको उस समय बताए थे हम, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 110 देखिए, मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी दोस्तों। चलिए 111 देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था दोस्तों? तो चंपारण में किया था। कहाँ पे? चंपारण में। 112 देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 1919 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 113 देखिए, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो लिंडा याकारिनो को दोस्तों। किसका? लिंडा याकारिनो को। 114 देखिए, किस राज्य को गोंड पेंटिंग की जीआई टैग दिया गया? गोंड पेंटिंग का जीआई टैग किसे दिया गया दोस्तों? तो दिया गया था ये साथियों, आप लोग बताइए किसको दिया गया था? मध्य प्रदेश को दिया गया था गोंड पेंटिंग दोस्तों। चलिए 115 देखते हैं हम लोग, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? नेपाल को जो नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों वो रामचंद्र पौडेल थे दोस्तों। ये कौन थे? रामचंद्र पौडेल दोस्तों। आपका ए नंबर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 116 देखिए, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता दोस्तों? ये जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया साथियों। 117 देखिए, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने दोस्तों? ये रोहित शर्मा बने दोस्तों। कौन बने? रोहित शर्मा। 118 देखिए, राष्ट्रीय भवन में मौजूदा मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? अशोक वाटिका नहीं है, अमृत उद्यान है। क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान दोस्तों। मुगल गार्डन का नाम बदल के कर दिया गया था, राष्ट्रीय भवन में वो मौजूद है दोस्तों। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन जनवरी 2023 में देश का नंबर पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया दोस्तों? अस्का को दोस्तों। किसे घोषित किया गया? अस्का। चलिए 120 नंबर देखते हैं हम लोग, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना दोस्तों? संविधान साक्षर जिला जो बना है दोस्तों वो कोल्लम है। कौन है? कोल्लम दोस्तों। कोल्लम केरल का जिला है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ स्टॉप कर दें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आप भाई बहनों से एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।